हमारे श्री महाराज जी ने एक पद बनाया है, कहाँ रहो तव न्याय अहो हरि। हे हरि, आपका न्याय कहाँ है, कैसा है। तो ऐसा कहकर रसिकता में उन्होंने भगवान की कृपाएं गिनाई हैं। बताया तो ये है कि आप अन्याय करते हैं, अन्याय माने पक्षपात करते हैं। यद्यपि भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान तो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। मैं समदर्शी हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। बाहैसियत मुंसिफ के, बाहैसियत न्यायाधीश के मैं न्याय करता हूं। सच पूछिए तो भगवान ही न्याय कर सकते हैं, बाकी संसार में कोई न्याय कर ही नहीं सकता। क्यों? उसके कई कारण हैं। एक तो यह कि संसार के लोग बेचारे अल्पज्ञ हैं, अंतर्यामी नहीं है, उनको वास्तविकता का पता नहीं होता। बेचारे न्याय भी करना चाहे तो नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार झूठी गवाही अगर किसी ने दे दी है, उस आधार पर अन्याय हो जाता है। और फिर संसार में हमारा कहीं राग है, कहीं द्वेष है, क्योंकि जब तक हमने वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं प्राप्त की, जो हमारा लक्ष्य है अनंत मात्रा का आनंद प्राप्त करना, जब तक हमने वो अनंत मात्रा का आनंद नहीं प्राप्त किया, तब तक हमारा कहीं ना कहीं राग या द्वेष अवश्य होगा। अगर कोई हमारी संसार की कामना पूरी कर देता है, सांसारिक आनंद जिससे हमें मिल जाए, वो बात अगर पूरी हो जाती है तो हमारा उस व्यक्ति से राग हो जाता है। और अगर कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं करता या हमारे किसी सांसारिक सुख में बाधा पहुंचाता है तो हमारा उससे द्वेष हो जाता है। इसलिए भी संसार में कोई न्याय नहीं कर पाता। लेकिन भगवान को न किसी से राग है न द्वेष है, और भगवान तो अल्पज्ञ नहीं, अंतर्यामी है। इसलिए वो न्याय करते हैं, लेकिन रसिकता की भाषा में उनको अन्यायी कहा गया। और अन्यायी कहने के बहाने भगवान की कृपाओं को बताया गया है कि जो जीव भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उस पर क्या क्या कृपा करते हैं। सबसे पहली कृपा, जो जीव भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसका योग क्षेम वहन करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मेरा ही भजन करते हैं, यानी मेरी ही शरणागति स्वीकार करते हैं, मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूं। तो भक्त कहता है कि महाराज, जो आपकी शरण में चले गए सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, नानक जी, तुकाराम जी, शंकराचार्य जी, बल्लभाचार्य जी, जयदेव जी इत्यादि अनंत संत, आप उनका योगक्षेम वहन करते हैं, और हम लोगों का योगक्षेम वहन क्यों नहीं करते? आप इन सब संतों की सेवा करते हैं। जैसे एक मां छोटे से बच्चे की सेवा करती है ना, वो बच्चा तो बेचारा अल्पज्ञ है, कुछ बोल भी नहीं सकता। भूख लगी है तो बोल नहीं सकता, प्यास लगी है तो कुछ बोल नहीं सकता, ठंड लग रही है तो बोल नहीं सकता। तो मां उसकी सेवा करती है, क्योंकि समर्थ असमर्थ की सेवा कर सकता है, असमर्थ समर्थ की क्या सेवा करेगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कानून
बनाया, अपना कानून बताया। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक। जो जीव जिस भाव से मेरी शरण में आ जाता है, प्रपद्यन्ते, मेरी शरणागति करता है, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उसी भाव से उतनी मात्रा में उसका भजन करता हूं। और भज सेवायाम धातु है संस्कृत में। भजन मने सेवा। भगवान भक्तों की सेवा करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कितनी कितनी सेवा, कितना कितना योग क्षेम वहन किया है भगवान ने भक्तों का। तो महाराज हम भी तो आपके पुत्र हैं। वेदों में कहा गया अमृतस्य वही पुत्राः, सभी जीव अमृत स्वरूप भगवान के पुत्र हैं। तो आप उनकी तो रक्षा करते हैं, उनका योग क्षेम वहन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं जो आपकी शरण में चले जाते हैं। और हम भी तो आपके पुत्र हैं, तो ये कानून फिर हमारे ऊपर आप लागू क्यों नहीं करते? दूसरा अन्याय, आपका भक्त जो आपके शरणागत है, अगर एक भी आंसू बहाता है तो आप अपने भक्त के लिए हजारों आंसू बहाते हैं। भगवान अपने भक्तों का कष्ट कभी नहीं देख पाते। तीसरा अन्याय, जो आपकी शरण में चले जाते हैं, आप उनके पीछे पीछे घूमते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। तो आप भक्तों के पीछे पीछे क्यों चलते हैं? वो भी तो आपके सेवक हैं। जो महापुरुष बन जाते हैं वो भी तो दास हैं, आप ही स्वामी हैं, आप अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तो फिर आप भक्तों के पीछे पीछे क्यों चलते हैं? संसार में तो ऐसा नहीं होता। संसार में तो साहब आगे चलता है, दास नौकर पीछे पीछे चलता है। लेकिन आप स्वामी होकर, मालिक होकर, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान होकर और अपने दास के पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? तो भगवान ने कहा पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी। मैं भक्तों के पीछे पीछे इसलिए चलता हूं ताकि उनके चरणों की धूली उड़े, मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो महाराज ये तो ठीक नहीं है, ये तो अन्याय है। उन भक्तों के साथ भी अन्याय ही हुआ एक प्रकार से कि आप जो है भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। चौथा अन्याय, जो आपकी शरण में चले जाते हैं, आप उनको अपना धाम दे देते हैं। भले ही वो कितना भी बड़ा पापी हो, उसने कितने ही पाप किए हो, लेकिन सदा सदा के लिए आप उसको अपने धाम में, अपने लोक में बुला लेते हैं। सोचिए, ऐसे पापी वाल्मीकि जी, अजामिल वाल्मीकि जी इतने बड़े पापी कि वो राम नहीं बोल सके। नारद जी ने कहा बेटा राम राम बोलो, सब पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। नहीं बोल सके। क्यों? इतने पाप किए थे उन्होंने कि उनकी जिह्वा से राम शब्द स्फुरित ही नहीं हुआ। ऐसे ऐसे पापियों को आप अपना लोक दे देते हैं और वो दिव्य लोक
जहां माया का कोई सामान जा ही नहीं सकता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां श्लोक। यही श्लोक मुंडकोपनिषद में भी है, दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। और यही मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद में भी है, 6वें अध्याय का 14वां मंत्र। यानी आप अपना वो दिव्य लोक जहां ये सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि भी नहीं जा सकते, वो दे देते हैं अपने भक्तों को। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। ऐसा दिव्य धाम आप उन शरणागत पापियों को दे देते हैं। उन्होंने भी तो अनंत पाप किए हैं, केवल वो आपकी शरण में चले गए, तो आपने ऐसा दिव्य धाम दिया जहां की हवा भी अगर कोई परमहंस ग्रहण कर ले, नासिका रंध्रों में जहां की वायु भी अगर परमहंस की नासिका में चली जाए तो उसकी समाधि खुल जाती है, समाधि भंग हो जाती है। जहां का रजकण भी कोई देख ले अधिकारी जीव, तो उसको उतना ही आनंद मिलता है जितना ब्रह्मानंद में मिलता है। बल्कि वो ज्ञानी ब्रह्मानंद को भूलकर प्रेमानंद में सराबोर हो जाता है।